गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ट्राई करो, किस किस को याद है देखें। फिर बताइए वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है कब? 22 मार्च को, और इसकी थीम रही वैल्यूइंग वाटर। फिर बताइए मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली बताई गई? तो आंसर होगा चाइना। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा है। और कैपिटल प्रिटोरिया है। देखो इसकी 3 कैपिटल आपको मिलेगी, प्रिटोरिया, कैपेटाउन और ब्लोएम फाउंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे बनेगी? तो भुवनेश्वर में। और हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है, जो कि तमिलनाडु से है। वर्ल्ड चेस डे हम कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है फिडे। इसका हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। फिर बताइए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये हम मनाते हैं 21 मार्च को, और इसकी थीम रही वी डिसाइड। बताइए चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसने जीता? नीतू सिंह ने। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार टॉप पे रहा फिनलैंड, और भारत इसमें 139 नंबर पे था, ये याद रखना। वैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, तो ये 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब होता है? ये 4 अप्रैल को होता है। और नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये होता है 5 अप्रैल को। और देखो यहाँ से आप याद रखना, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। एक विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे भी हमने मनाया है 8 जून को, और उसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को ही। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को होता है, और इसकी थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? तो ये 11 अप्रैल को होता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर बताइए विश्व पार्किंसन दिवस, ये हम 11 अप्रैल को ही मनाते हैं। इसकी थीम रही मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताइए वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? तो ये होता है 14 अप्रैल को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, ये याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो बिरसा मुंडा के नाम पे। बताइए सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए? तो सुबोध कुमार जायसवाल बन गए। और किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की थी? पेड़ पौधे लगाने के लिए है ये योजना, मध्य प्रदेश ने। किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर डी नागेश्वर ने। और युआन लॉन्गपिंज, जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक माना जाता है, ये किस देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे? निधन हो गया इनका, चाइना के। फिर बताइए किसने अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा वेलेरिया लुसेली ने। फिर बताइए एशिया कप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक के लिए। पहले ये पाकिस्तान में होने वाले थे, अब ये 2023 में होंगे श्रीलंका में, ये याद रखना। और बताइए इजराइल में नए मोसाद प्रमुख कौन बन गए हैं? मोसाद वहाँ की जासूसी एजेंसी है, उसको बोलते हैं। तो डेविड बोर्निया बन गए। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नेफ्टाली बेनेट है, और प्रेसिडेंट का नाम है इसाक हरजोग। और यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं, नेसेट। बताइए भी किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल ने इसी के साथ लक्ष्मी भंडार योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की थी। बताइए किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था? एसएन श्रीवास्तव को।
फिर बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में अभी किसे चुना गया? हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो आप जानते हो इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक। 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जो आया उसमें भारत तीसरे स्थान पे था। पहले स्थान पे यूएसए था, दूसरे पे चाइना था, तीसरे पे भारत। और फोर्ब्स के द्वारा जारी 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में टॉप पर थे कौन? कॉनोर मैकग्रेगर। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट से इनका संबंध है। सेकंड पे लियोनल मेसी फुटबॉल प्लेयर है। थर्ड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर है। नेहरू तिब्बत और चाइना नाम की बुक को किसने लिखा? अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। और किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया? फॉर्मूला 1 रेस है ये। इसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और खुद नीदरलैंड से हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड की सरकार ने। तो कोरोना के समय जो बच्चे अनाथ हो गए उनके भरण पोषण के लिए है योजना। उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें, और साथ में 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा उनको। बताइए प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को किस देश ने पीछे छोड़ दिया? अभी बांग्लादेश ने। और इजराइल ने सौम्या संतोष को मानद नागरिकता देने का फैसला किया। इनका संबंध किससे था? ये केरल से संबंधित थी, केरल से थी ये। और बताइए प्रसिद्ध गोलापागोस द्वीप समूह ये किस महासागर में स्थित है? जो अभी खबरों में था प्रशांत महासागर में। एक्चुअली ये इक्वेडोर देश में स्थित है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था। डार्विन आर्क इसको बोलते हैं, जिसकी अभी छत टूट गई थी प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारण तो क्या है, वो लहरें टकरा टकरा करके उसकी छत गिर गई थी, हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। फिर बताइए इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की बुक को किसने लिखा? शिवशंकर मेनन ने लिखा। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बताइए फिर ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है, मोटो है, वो क्या है? तो लैटिन भाषा में बोलेंगे तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, और एक नया शब्द जुड़ गया कम्युनिस। इंग्लिश में बोलेंगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये तो पहले ही था, नया शब्द जुड़ गया टुगेदर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक। बताइए किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एलआईसी ने, जिसके अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला किसको? अरमान गिरिधर को। वैसे ये सड़क व परिवहन मंत्रालय में सचिव हैं, और सड़क व परिवहन मंत्री तो आप जानते ही हो नितिन गडकरी हैं। एक्चुअली में अभी तक जो एनएचएआई के अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संधू, वो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी बन गए। तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना यानी कि दलित एम्पावरमेंट स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? दलित बंधु योजना के नाम से अब इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। भारतीय नौसेना ने अभी सैलरी अकाउंट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अध्यक्ष उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और हमारे नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह हैं ही सही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने भिखारियों के लिए एक योजना तैयार की है। उसका नाम है स्माइल। स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। साथ में हमने पढ़ा भी था 2020 में राजस्थान ने भी ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्माइल योजना शुरू की थी, तब भी आपने स्माइल के बारे में पढ़ा था। फिर बताइए सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? कर्नाटक। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। अभी किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? रशिया ने किया। ये S-400 का अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हो उसे। S-400 तो हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से, और अब इसने S-500 बना दिया। अच्छा बताइए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। अभी राज्यसभा में सदन का नेता भी इनको बनाया गया, और उपनेता किसको बनाया गया? हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को। बताइए देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में। और यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं।
और किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से अभी बाहर कर दिया गया? तो आंसर होगा लिवरपूल को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल अद्रे उजाले। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।